नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आईबेक्स स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीतियाँ क्या हैं, उनके बारे में क्या कौन कौन उनसे संबंधित थे, ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, बौद्ध संगीतियाँ क्या थी। बौद्ध संगीतियाँ जो थी वो बौद्ध धर्म से संबंधित थी। बौद्ध धर्म में जो संकलन किया गया, जो भी चीज़ें उनके ग्रंथों के रूप में संकलन किया गया, उनके संकलन की क्रिया में बौद्ध संगीतियों का मेन उपयोग है आपके। ठीक है, तो क्या किया गया बौद्ध संगीतियों में, हुआ क्या, 4 प्रकार से बौद्ध संगीतियाँ हुई, यानी प्रथम, द्वितीय, 3 और 4, यानी 4 बार बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, आयोजन किया गया था इनका। और चारों को अलग अलग समय में किया गया था। उस समय अलग अलग राजाओं का शासन था। तो इन सब के बारे में जानेंगे कि पहले किस क्रम 1, 2, 3, 4 इनको नाम दिया, पहली संगीति, दूसरी संगीति, तीसरी संगीति और चतुर्थ संगीति। अब ये किस किस वर्ष में हुई थी, तो ये 483 ईसा पूर्व था, 383 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व और प्रथम सदी ईसा पूर्व में। तो इन शताब्दियों में हुआ। उस समय किस किस स्थान पर हुई, उनके अध्यक्ष कौन कौन थे और किस राजा का शासन था, इन सब के बारे में हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो हम आपको ट्रिक से ये सारी चीज़ें याद करा देंगे जिससे आपको कभी भी कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि एक एक याद करना होता है। क्वेश्चन आ जाता है कि किस स्थान पर हुआ था या उसका अध्यक्ष उस समय कौन था, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इसको एक कहानी में संकलित करेंगे एक साथ, कि वो एक कहानी में ये सभी नाम आ जाएं। ठीक है, तो चलिए ट्रिक को शुरू करते हैं। देखिए, जो बौद्ध संगीतियाँ थी, ये पहली बौद्ध संगीति कब की गई, 483 ईसा पूर्व, यानी लगभग 600 ईसा पूर्व, महावीर के समय भी बुद्ध जी का भी हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे, महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध के समय उनका ज्ञान जो भी किया गया, उनको क्या किया गया, संकलित किया गया उनके मरने के बाद, ताकि ताकि लोगों को उनके ज्ञान के बारे में अवगत कराया जा सके और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। तो इन्होंने 483 ईस्वी पूर्व में संकलन किया कई ग्रंथों का, जिनमें से सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन माना जाता है प्रथम पहले वाले संगीति में। ठीक है, तो पहली संगीति, अब देखिए स्थान क्या था, राजगृह, अध्यक्ष महाकश्यप और शासन अजातशत्रु। तो चलिए कहानी में बताता हूँ आपको। कहानी क्या है, देखिए, एक राजा थे। आप 1, 2, 3, 4 ऐसे सीरियल से तो याद ही रहेगा, इस पे चलते हैं। राजा का ग्रह, यानी राजा थे एक, बहुत कैसे राजा थे, महान राजा थे। राजा, राजगृह और महान, महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप महान राजा थे, यानी एक महान राजा थे। तो जब महान थे तो उनका कोई शत्रु नहीं था। ठीक है, वो महान थे, अच्छा कार्य करते थे। तो जब अच्छा कार्य करेंगे तो उसका कोई शत्रु होगा, नहीं होगा। शत्रु नहीं होगा तो उसको क्या कहते हैं, अजातशत्रु। यानी एक ऐसे महान राजा थे, एक राजा थे जो महान थे, वो उनका कोई शत्रु नहीं था। पहली संगीति से आपको याद हो जाएगा, राजगृह, महाकश्यप और अजातशत्रु। ठीक है, राजा कोई जब नहीं था। तो अब कहा गया उनसे कि जब तुम महान हो तो बौद्ध संगीतियाँ करो। किस लिए, बौद्ध संगीति का आयोजन करो, ताकि हम लोगों को बुद्ध के जीवन से संबंधित चीज़ें बता सके। तो उस राजा से कहा गया। अब राजा से कहा गया तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं अच्छे कार्यों में लगा रहूँगा और करूँगा। तो अच्छे कार्य कैसे करेंगे, उन्होंने क्या किया, एक विशाल ठीक है, एक विशाल बौद्ध संगीति का आयोजन किया। ठीक है, विशाल बौद्ध संगीति का आयोजन किया। ये दूसरे में देखिए, विशाल वैशाली से विशाल, तो विशाल आयोजन किया और किसी की कमी ना हो इसलिए सबको बुलाया। ठीक है, क्या किया, सबको बुला लिया, किसी की कमी ना रह जाए। ठीक है, तो उन्होंने किया सबको बुला लिया उस बौद्ध संगीति में करने के लिए। एक साथ खूब विशाल आयोजन था। तो वहाँ हुआ क्या कि एक हादसा हो गया, टेंट वगैरह लगवाया, वो गिर गया। अब गिर गया, इसका मतलब काल आ गया, वहाँ पे कई लोग मर गए, काल आ गया वहाँ पे। ठीक है, उन्होंने विशाल आयोजन किया था, सबको बुलाया और वहाँ पर कौन आ गया, काल आ गया। अब काल आ गया तो उन्हें डर लगा कि कहीं मेरे पुत्र के साथ भी कुछ ना हो जाए। ये दूसरी संगीति थी। तीसरी संगीति में इन्होंने क्या किया, अब जब काल आ गया तो इन्होंने कहा पाटलिपुत्र मतलब अपने पुत्र को बुलाया। पाटलिपुत्र नाम याद रखिए, बिहार में है। अपने पुत्र को बुलाया, किससे बुलाने के लिए कहा, मोगली से। मोगली आप जानते होंगे, जंगल में मोगली टहलता था। ठीक है, तो उस मोगली से कहा कि आप मेरे पुत्र को बुला के लेके आओ। किसको, मेरा पुत्र कौन है, अशोक, यानी मेरे पुत्र अशोक को बुला के लेके आओ। राजा ने कहा कि मेरे पुत्र अशोक को, मोगली से कहा कि मेरे पुत्र अशोक को बुला के लेके आओ। तो पाटलिपुत्र, मोगली, पुत्र तिस्स और अशोक। ठीक है, ये तृतीय संगीति के नाम याद हो गए। चतुर्थ में क्या है, चतुर्थ देखिए, जो प्रथम सदी में हुआ, तो जब अशोक को बुला लाया गया
तो अशोक को क्या किया राजा ने? राजा ने कहा तुम कुंडल पहन लो। राजा को क्या किया? कुंडल पहना दिया अपने अशोक को। और कहाँ पर? कानों में, कानों में, कनिष्क कान, आपको ये कानों में, ठीक है, कानों में कुंडल पहना दिया। क्या पहना दिया? कुंडल। और जब कानों में कुंडल पहना दिया तो वो कुंडल ऐसा था कि उसको देखकर काल भी अशोक को अपना मित्र समझने लगा। क्या समझने लगा? मित्र समझने लगा, ठीक है। कानों के कुंडल से मित्र हो गया। तो कहानी क्या थी कि राजा जो महान था उसका कोई शत्रु नहीं था। उसने बौद्ध संगीति करने के लिए एक विशाल आयोजन किया और सबको बुलाया। जब सबको बुलाया तो वहाँ पर काल आ गया। काल आ गया तो अपने पुत्र को बचाने के लिए उसने अपने पुत्र को मोगली से कहा कि मेरे पुत्र अशोक को बुला लाओ, ठीक है। अशोक को जब आया तो उसको उसने क्या किया? कानों में क्या किया? कुंडल पहना दिया, जिससे वो मित्र बन गया काल का, ठीक है, यानी उसका मित्र हो गया सॉरी। तो ये इतनी चीज़ें इस चीज़ से, ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। एक कहानी हो गया, देखिए 1 2 3 4 और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ष आप देख लीजिए 483, उससे 100 साल जस्ट आगे है, यानी आगे क्या कहेंगे? ईसवी पूर्व है। और ये हो गया आगे 383, फिर 250 ईसा पूर्व में चलता है, और ये प्रथम ईसा पूर्व, प्रथम सदी में, ये हो गया वर्ष। अब देखिए प्रथम में हुआ क्या था, कुछ जानकारी ले लीजिए। प्रथम में क्या हुआ था? सुत्त पिटक व विनय पिटक का संकलन किया गया था, यानी बुद्ध के द्वारा जो भी उपदेश दिए गए थे उन ज्ञान का उनका संकलन किया गया। और किसमें? सुत्त पिटक और विनय पिटक नाम से उनके ग्रंथ बनाए गए, जिसको संकलित किया गया, ठीक है। दूसरे में क्या किया गया? दूसरे में देखिए मतभेद हो गया। जब दूसरे में संगीति हो रही थी तो उसमें मतभेद हुआ था लोगों में। जब मतभेद हुआ उनके बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म क्या हुआ? 2 भागों में बट गया, ठीक है। 2 भागों में, क्या नाम था? एक स्थाविर और दूसरा महासंधिक। एक स्थाविर और एक महासंधिक, 2 भागों में बौद्ध धर्म बट गया दूसरे में। तीसरे में क्या हुआ था? तीसरे में एक और ग्रंथ बनाया गया था, अभिधम्म पिटक, ठीक है। अभिधम्म पिटक ये तीसरा ग्रंथ था उनका, और उसमें क्या किया गया? संकलन किया गया बौद्ध धर्म का जो भी उपदेश दिए गए थे। चौथे में विभाषा शास्त्र नामक टीका का संकलन, एक संकलन हुआ था विभाषा शास्त्र नामक टीका, ठीक है, ये चतुर्थ में हुआ था। तो ये बौद्ध संगीति के बारे में इतनी जानकारी हमने आपको दी। आई होप कि आपको ट्रिक बहुत अच्छे से याद हो गई होगी और ये सारे नाम याद हो गए होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको नहीं याद होगा। आप तुरंत रिवीजन करेंगे, आपको हमेशा से तुरंत क्वेश्चन पेपर में जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपके सामने ऑप्शन में आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि हम भी आपकी तरह आगे बढ़ते रहें, ठीक है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए। नमस्कार।